सोचो एक तरफ है जुजुत्सु काइसन का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातुरो और दूसरी तरफ है शैडो मोनार्क संग जिनबू। एक है जिसे टच नहीं कर सकता और दूसरा है जो मरकर भी खड़ा हो जाता है। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोजो के बारे में। तो भाई गोजो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही नहीं है, बंदे का खौफ है पूरे जुजुत्सु काइसन के अंदर। उसके नाम से ही बड़े बड़े कर्सेस की फटके हाथ में आ जाती है एंड बंदा किसी भी रूल को नहीं मानता है। एंड अगर उसकी पावर्स की बात करें तो उसकी सिक्स साइज जो उसे गॉड लेवल प्रिपरेशन और इफेंसी देती है। एंड उसकी इन्फिनिटी, जो भी चीज गोजो के पास आती है वो इन्फिनाइट टाइम तक स्लो हो जाती है, मतलब वो गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। एंड उसके अटैक्स ब्लू रेड एंड होलो पर्पल, एंड वो ब्लैक फ्लैश भी मार सकता है। एंड उसका डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, वो किसी की भी मेमोरीज को ओवरलोड कर सकता है इंफॉर्मेशन से। और चलो अब आते हैं संग जिनबू पर। तो ये बंदा सिर्फ एक फाइटर नहीं है, पूरे सोलो लेवलिंग का कंट्रोलर है। और अगर बात करें इसकी पावर्स की तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एंड ये ऑलमोस्ट इमॉर्टल भी है। एंड शैडो एक्सट्रेशन की पावर है और इसकी शैडो आर्मी भी है जिसमें बेरू, इग्रिस मेरा फेवरेट, विलियन, शैडो एक्सचेंज, एंड बंदा डार्कनेस और डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है जो इसे एक अपर हैंड देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन दोनों में आखिर पावरफुल कौन है? तो देखो संग जिनबू के जितने भी फिजिकल अटैक्स हैं वो गोजो के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो गोजो के अटैक्स हैं वो भी संग जिनबू के ऊपर वर्क नहीं करेंगे बिकॉज वो बंदा ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। तो गोजो के ब्लैक फ्लैश, रेड, ब्लू या फिर होलो पर्पल उसके ऊपर वर्क नहीं करने वाले। एंड उसकी रीजनरेशन एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, बंदा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में भी इंस्टेंट ही हील हो जाता है। अगर संग जिनबू को जीतना है तो उसे गोजो को बिना टच किए हराना होगा। और यहीं पर आती है एक ऐसी पावर जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था, वो है टेलीकिनेसिस, जिसमें वो किसी को भी छुए बिना ही इधर से उधर फेंक सकता है। एंड यहाँ पर गोजो की इन्फिनिटी भी वर्क नहीं करेगी बिकॉज वो गोजो को टच नहीं कर रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई अटैक को लैंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी इन्फिनिटी वर्क करेगी। एंड वो बस दूर से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एंड अगर बात तुम लोग बोल रहे कि वही गोजो की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो एक बार सोलो लेवलिंग ध्यान से देख लेना, गोजो की स्पीड संग जिनबू की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। एंड अगर संग जिनबू के पास में टेलीकिनेसिस है तो उस बंदे को कुछ भी रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसको दूर से कंट्रोल कर सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं फाइनली अगर बात करूँ विनर की, तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे विनर निकल के आता है संग जिनबू। एंड तुम्हारे हिसाब से कोई और हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कूद पड़ो उसके अंदर। एंड हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज रीच बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है।